नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दंत चिकित्सक डॉक्टर अजय अरोड़ा। आज मैं आपसे बात करूंगा पायरिया के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को पायरिया यानी कि गम डिजीज हो जाती है जिसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। आज पायरिया के बारे में समझने से पहले हम एक बेसिक बात समझेंगे। हमारे दांत हड्डी में बिल्कुल ऐसे ही फिक्स हैं जैसे पौधा मिट्टी में फिक्स होता है। तो पौधा दो तरह से खत्म होता है, या तो पौधे को दीमक लग जाए या पौधे की मिट्टी बह जाए। ऐसे ही दांत भी दो तरह से खत्म होता है, या तो दांत में कीड़ा लग जाए या दांत की हड्डी गलनी शुरू हो जाए। जब हड्डी पूरी खत्म हो जाती है तो दांत बिल्कुल हिल के और गिर जाता है। तो आपने देखा होगा, जब हम कई बार सुबह उठते हैं और अपने नाखून अपने दांत पे चलाते हैं तो एक क्रीम क्रीम सी हमारे नाखून में आ जाती है। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसे देखें तो इसमें सारे कीटाणु ही कीटाणु होते हैं। यही क्रीम दुश्मन है। अगर दांत पे इकट्ठा हो जाएगी तो दांत में कीड़ा लगा देगी, और हमारे मसूड़ों के पास इकट्ठा हो जाएगी तो गम डिजीज यानी कि मसूड़ों की बीमारी कर देगी, जो बाद में पायरिया में बदल जाती है, जो कि ज्यादा खतरनाक है। अब इसी क्रीम को हम अपनी भाषा में प्लाक कहते हैं। तो जब प्लाक गम्स के पास इकट्ठा होता है तो हमारे गम्स और टीथ बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे हमारे नेल्स और ये हमारे चमड़े जुड़ी हुई है। तो जहां पे दोनों जुड़े हो वहां पे अगर यहाँ पे प्लाक इकट्ठा हो जाता है, तो जब ये प्लाक इकट्ठा होता है तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि एडहेसिव का या गोंद का काम भी करता है। जैसे हमारे पसीने में नमक निकलता है, ऐसे हमारे थूक में भी कुछ सॉल्ट निकलते हैं, जो सॉल्ट जिनको ये एडहेसिव या प्लाक इनको पकड़ के हार्ड हो जाता है, उस प्लाक को हम टार्टर कहते हैं। आपने देखा होगा जो पीला पीला जम जाता है दांत के बीच में। अब ये टार्टर के बीच में सारे कीटाणु हैं, तो ये कीटाणु जब प्लाक अकेला हो या टार्टर हो, दांत और मसूड़े के बीच में ये कीटाणु चलना शुरू कर देते हैं। जब ये कीटाणु वहां पहुंचते हैं तो हमारे गम्स इरिटेट हो जाते हैं। जब इरिटेट होते हैं तो वहां पे सूजन आ सकती है, मसूड़ों में दर्द हो सकता है, मसूड़ों में खून आ सकता है। दुर्भाग्यवश अधिकतर पेशेंट्स में ना तो दर्द होता है ना मसूड़ों में खून आता है, सिर्फ वहां पे वो सूजन रहती है। तो वो नोटिस में नहीं आती, क्योंकि और हम जो है इसको इसी तरह से अपने मुंह में लिए चले जाते हैं। अगर कोई दर्द हो या मसूड़ों में खून आए तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो अगर हम इस स्थिति में इनको साफ कर दें, सारा जो गंद है इसको अच्छे से साफ कर दें, जो टार्टर जमा हुआ है या पत्थर जमा हुआ है इसको हम अच्छे से क्लीन कर दें और अच्छे से आप ब्रशिंग करना शुरू करते हो, ये प्रोसेस यहीं कहीं रुक जाता है। और ये रिवर्सिबल कंडीशन है, मतलब गम्स अपनी हेल्दी कंडीशन में आ जाते हैं। और अगर हम इस सिचुएशन में इनका ध्यान नहीं रखते हैं, सफाई नहीं करते, अच्छे ढंग से ब्रश नहीं करते, तो जो कीटाणु हैं अब हमारे मसूड़ों से हड्डी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 इस हड्डी को गलाना शुरू कर देते हैं, और फिर कई साल में अचानक देखते हैं कि हमारा दांत हिलना क्यों शुरू हो गया, क्योंकि वो प्रक्रिया तो बहुत वर्ष पूर्व ही आरंभ हो चुकी थी। तो इसलिए वो दांत एक दिन अचानक हिल के और गिर जाता है। तो इसी को ही, इस एडवांस स्टेज को हम पायरिया कहते हैं। और होता क्या, अक्सर जो पेशेंट के जब मुंह में आप किससे बात करते हो उसके मुंह से बदबू आ रही है या मसूड़ में खून आ रहा है, सुबह आप उठते हो तो मुंह का टेस्ट बदला हुआ है, तो ये सब पायरिया के ही लक्षण है। तो ऐसी स्थिति में आपको दंत चिकित्सक के पास जाके इनको साफ कराना अति आवश्यक है। और सफाई के बारे में भी बहुत भ्रांतियां हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मेरे दांत हिल जाएंगे या बहुत ठंडा गर्म लगने लगता है दांतों। वास्तव में होता क्या है, जो हमारे दांत हैं उनके बीच में ऐसे स्पेस होता है जैसे हमारे फिंगर्स के बीच में, हमारी उंगलियों के बीच में स्पेस है, और इसके बीच में हड्डी होती है और हड्डी मसूड़े से कवर होती है। लेकिन जब गम डिजीज होती है तो मसूड़े वहां से हट जाते हैं और इनके बीच में वो टार्टर जमा हो जाता है। अब अगर ये टार्टर पड़ा रहेगा तो हमारी हड्डी के गलने की प्रक्रिया जो है जारी रहेगी। तो इस टार्टर को निकालना जरूरी है। जब हम निकालते हैं तो ये जगह खाली हो जाती है, बार बार यहाँ पे जिप जाती है, तो हमें वो लगता है कि ये हिल गई है। और दूसरा, क्योंकि अब वो एरिया थोड़ी देर के लिए हमारा एक्सपोज हो गया, सामने आ गया, तो ठंडा लगता है। लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर जाके गम्स अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाते हैं, हेल्दी कंडीशन में आ जाते हैं, तो वो ठंडा लगना भी खत्म हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये तो था पायरिया के बारे में। और इसमें पायरिया के ट्रीटमेंट में दो चीजें बहुत आवश्यक है, एक तो प्रोफेशनल केयर यानी जिसको हम क्लीनिंग कहते हैं, और एक होम केयर। आपको ब्रश अच्छे ढंग से करना है और आपका दंत चिकित्सक आपको जैसे भी बताए कि इस तरह से ब्रश करना है, आपने वो एक नियम बना लेना, तभी आप इसका अच्छे प्रकार से रोक पाओगे। थैंक यू। अगर आपका कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप करके मुझसे ये पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।